नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे, अच्छे से होंगे और कोरोना जैसी जो महामारी हमारे देश में अभी चल रही है उससे कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखे होंगे। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ, उपस्थित हुई हूँ आपको ये बताने के लिए कि जो अभी नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से रिटन जो रिजल्ट आया है रिटन एग्जाम का, जो सीबीटी पैटर्न पे हुआ था, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के थ्रू जो एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं, अगेन एंड अगेन आप लोगों के कॉल्स आ रहे हैं एंड थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग हमेशा से मुझे प्राउड फील कराते हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत आप लोगों के ऊपर गर्व महसूस करती हूँ कि जिस विषय की तैयारी जो है मैंने यहाँ पे नहीं कराई है, आपका सब्जेक्ट इतना अच्छा क्लियर हुआ, आपके कंसेप्ट इतने अच्छे क्लियर हुए कि आप उस विषय से आप पर्टिकुलरली अदर और भी बहुत सारे कोर्सेज में अपने आप को सक्सेसफुल मान रहे हैं, अपने आप को सक्सेसफुल कर रहे हैं। तो आपकी सफलता जो है सिर आंखों पर, और उस सफलता में और चांद चांद जो है वो लगाने का प्रयास मैं करूंगी। सीबीटी आप लोगों ने क्लियर कर लिया, यानी कि आपने जो रिटन है वो क्लियर कर लिया। अब आपको जो है इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो आप लोग मुझसे संपर्क में हैं, कांटेक्ट करते रह रहे हैं कि कैसे तैयारी करें। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है और ये जो प्रेजेंट ट्रेंड हमारा जो चल रहा है, कोचिंग संस्थान में 1-to-1 कॉन्वर्सेशन की बात मैं आप लोगों को कमिट नहीं कर सकती, क्योंकि हमें सेफ रहना है, मुझे भी सेफ रहना है और आपको भी अपने आप को सेफ रखना है। तो हम 1-to-1 कॉन्वर्सेशन की बात नहीं करते हैं और सरकार की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से हमें फॉलो करना है। किसी भी तरीके का जो है हमें अपोज नहीं करना है सरकार की गाइडलाइंस को भी। तो उसके मद्देनजर, चूंकि आपको पता है शिक्षण संस्थान जो है वो खोले नहीं जा सकते हैं, और अगर खोले जा रहे हैं तो छात्र नहीं आ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने ये एक तरीका निकाला है कि आपको इंटरव्यू के लिए गाइड भी करूं। आप लोग अपने घर में ही बैठे बैठे इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए, स्वयं से कीजिए, और जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगी मैं इस तरीके के वीडियोस भी बना करके डालूंगी एंड डेमो वीडियोस, यानी कि इंटरव्यू के अंदर जो प्रैक्टिकली किस तरीके से आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं और आपको क्या रिप्लाई करना है, इस तरीके के वीडियोस जो है मैं आपको बना के जो है डालते रहूंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो अभी जो हमारा मुद्दा है, चूंकि अभी एनवीएस का जो है वो सीबीटी का रिजल्ट आया है और उसकी इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करेंगे, हम इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं आपको तैयार कर रही हूँ या मैं जो गाइडलाइन दे रही हूँ, ये ना केवल एनवीएस के लिए बल्कि इन फ्यूचर कभी भी आप अपने विषय से संबंधित ही, अगर आप केवीएस के लिए जाते हैं, जब रिटन क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, डीएसएसबी की तरफ से, दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड की तरफ से जो है वो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें अगेन फर्दर आपको साक्षात्कार देना होता है। साथ ही साथ अभी आप लोगों को पता है कि आप लोग अभी थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारियों में लगे हुए हैं। अगर मैं बात करूं मुझसे जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल की बात करें चाहे संस्थान की बात करें, हम लोग हमेशा से थर्ड ग्रेड की बात कर रहे थे, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस विषय में एक्सपर्टीज होने के कारण, यानी कि हमें विषय के अंदर विशेषज्ञता मिली, हमने विषय के अंदर बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डुबाने की कोशिश की और विषय हमें इतना अच्छा समझ में आया कि हम उसी विषय से अदर बहुत सारे एग्जाम्स देते चले जा रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आप लोगों ने नेट भी दिया, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे नेट क्वालिफाई हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जेआरएफ भी हुए हैं। लास्ट वाले डीएसएसबी जो दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड की तरफ से जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए। केवीएस के अंदर भी जो है आप लोगों ने पेपर दिया, केवीएस के अंदर भी आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, और अभी एनवीएस का है तो एनवीएस के अंदर भी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो ये मॉक इंटरव्यू केवल एक पर्टिकुलर जो है कोर्स के लिए नहीं है, ये इंटरव्यू आपके केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और जिन बच्चों ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है और वो कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर टीचिंग के अंदर देख रहे हैं, अर्थात वो एक प्रोफेसर के रूप में अपने आप को अगर उभारना चाहते हैं, विषय के अंदर वो कुछ पढ़ाने का चाम रखते हैं, अगर वो उसी के अंदर जा करके किसी को उस ज्ञान को जो है वो
एकेडमिकली देना चाहते हैं, शैक्षणिक रूप से देना चाहते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर आगे चल के आप फॉर्म भरेंगे जब भी वैकेंसी आएगी। और जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरेंगे उसके अंदर भी साक्षात्कार आपको देना अनिवार्य होगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी जो है वो इंटरव्यू होता है। तो ये इंटरव्यू की तैयारी आपको बहुत सारे जो इंटरव्यूज जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हैं उनके लिए आपको तैयार करेगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, मैंने विश किया था, मतलब जिस दिन रिजल्ट आया था मैंने उसके दूसरे दिन ही कॉन्ग्रेचुलेशंस का जो है एक अच्छा सा नोट डाला था, फेसबुक पे भी डाला था और यूट्यूब पे भी डाला था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मेरे के बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास ये आई कि मैम एनवीएस होता क्या है और कब ये एग्जाम हुआ और कैसे रिजल्ट आया है, अब इसके अंदर इंटरव्यू भी होगा, कैसे होगा। तो थोड़ा सा मैं पैटर्न को भी हम लोग लेके चलेंगे, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है, जरूरी नहीं उन्होंने अभी नहीं दिया तो वो कभी नहीं देंगे, नहीं, नॉट लाइक दैट। आप आगे भी आगे के लिए तैयार होइए, अभी तो जो हो गया वो हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो हमें उनके बारे में भी सोचना होगा। तो कोई बात नहीं, हम आगे के लिए तैयार होंगे, अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी कोई बात नहीं, जो रिटर्न में रह गए उनके लिए भी कोई बात नहीं। जिंदगी खत्म नहीं होती, लाइफ खत्म नहीं होता, हम आगे के लिए प्रयास करेंगे। तो आगे के लिए प्रयास हम तभी करेंगे जब हमें पैटर्न पता होगा। तो थोड़ा सा एक क्विकली जो है मैं दिखाना चाहूंगी आपको। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये जो है, ठीक है, ये जो केवीएस का जो है, चलिए केवीएस की अगर मैं बात करती हूँ तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंतर्गत, यानी कि रोजगार समाचार हमारा आता है, रोजगार समाचार पत्र आता है जो कि वीकली होता है, साप्ताहिक एक पेपर होता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ इसको बोलते हैं, जिसमें सरकारी जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, जितनी भी घोषणाएं होती हैं, वो मैक्सिमम इस न्यूज़पेपर में कवर होती हैं। तो इस न्यूज़पेपर के अंदर 6 से 12 जुलाई वाला जो साप्ताहिक हमारा पेपर था उसके अंदर ये वैकेंसी थी। तो जिनको नहीं पता है कि कब की थी, तो 6 से 12 जुलाई के अंदर साप्ताहिक पीरियड के अंदर जो पेपर था 2019 में ये आया हुआ था। अब इसके अंदर कौन सी वैकेंसी आई थी? वो वैकेंसी आई थी आपके मिसलेनियस कैटेगरी की, यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, बहुत सारे विषयों के जो है वो पहले ही सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आउट हो चुकी थी, उसके एग्जाम हो चुके थे, बट कुछ एक कोर्स, कुछ एक सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो उनके साथ कवर नहीं हुए थे। तो ऐसे मिसलेनियस कैटेगरी के जो सब्जेक्ट्स थे उनको इस पर्टिकुलरली जो हमारा एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर जो न्यूज आई थी उसमें डाला गया था, जिसमें हमारे 5 विषय डाले गए थे। ये 5 विषय कौन थे? हमारे म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल यानी कि फिजिकल एजुकेशन के टीचर मेल, पीईटी फीमेल और लाइब्रेरियन, ये 5 पदों के लिए जो है विज्ञप्ति इस दिन जारी हुई थी। अब ये जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, इसका जो एग्जाम था वो 3 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ, जिसका पैटर्न क्या था? सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है, सीबीटी पैटर्न पे 3 तारीख को जो है एग्जाम कंडक्ट हुआ। 7 से लेकर के 11 तारीख तक, 7 अक्टूबर से 11 तारीख तक जो है जो भी एग्जाम हुआ था उसके अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई इश्यूज थे, कोई कंप्लेंट थी, कुछ भी था, उसके लिए जो है वो समिति ने इनवाइट किए थे ऑब्जेक्शंस, और उन ऑब्जेक्शंस के बेस पे जो है हमारा ये 18 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अब जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक लाइन बहुत स्ट्रांगली लिखा हुआ है, ये जो लास्ट की लाइन है इस लाइन पे हम जाते हैं। Candidates shortlisted for interview or personal interaction are therefore requested to visit the website of the Samiti regularly for latest updates in this regard। यानी कि ये जो वैकेंसी थी, जिन्होंने भी सीबीटी पैटर्न को क्लियर किया है, जो लोग भी साक्षात्कार के लिए या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, समिति उनको ये बोल रही है कि वो रेगुलरली जो है वो समिति की जो वेबसाइट है उसको विजिट करते रहें फर्दर अपडेशन के लिए, अर्थात इंटरव्यू कब होगा,
पैटर्न क्या होगा, कितने दिनों तक चलेगा, किस किस विषय के कब कब एग्जाम होंगे, किस जोन में होंगे, ये सब चीजें जो है ये समिति के वेबसाइट पे जो है आप रेगुलरली, जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है वो देखते रहिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो आया है इंटरव्यू एंड पर्सनल इंटरेक्शन, इंटरव्यू ऑब्लिक पर्सनल इंटरेक्शन इसमें लिखा हुआ है, अर्थात इंटरव्यू साक्षात्कार, ये एक जो है कोर्स आपको ऑप्ट करना है, कोर्स आपने ऑप्ट किया है जो कि इसी जो एनवीएस का एक जो आप सिलेक्शन का प्रोसीजर लेंगे उसके प्रोसेस का एक भाग है। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है या जिस समय से हम गुजर रहे हैं, इस समय पे पर्सनल इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, सॉरी पर्सनली विजिट जो है वो शायद पॉसिबल नहीं हो सकता है, इस कारण से ये पर्सनल इंटरेक्शन डाला गया है। तो हो सकता है कि इंटरव्यू अगर समिति अगर ज्वाइनिंग जल्दी लेगी तो इंटरव्यू जो है हो सकता है, अगर वो चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अब क्राइटेरिया क्या होगा ये आगे वेबसाइट को विजिट करने पे ही पता चलेगा, हम लोग जस्ट अपने आप को केवल तैयार कर सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को इसके लिए तैयार करें। तो अब ये मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया कि कैसे हम तैयारी करेंगे। जब हम तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी में कुछ चीजें, कुछ विशेष प्रकार की जो है वो आवश्यकताएं होंगी जो हमें ध्यान में रखना होगा। इस पैटर्न पे अगर हम लोग जाते हैं तो इस पैटर्न पे, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, इस पैटर्न पे अगर हम लोग जाते हैं तो इस पैटर्न की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ। जब हम लोग इसमें जाएंगे इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो इंटरव्यू, ओके ठीक है, थोड़ा सा मुझे बोर्ड फ्रेंडली होना पड़ेगा क्योंकि मैं बोर्ड फ्रेंडली बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। इनको हम थोड़ा सा, ओके ठीक है, चलिए हम इस पैटर्न की बात करेंगे और पैटर्न में हम आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इंटरव्यू के अंदर जो इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस तरीके से इंटरव्यू को फेस करें या क्या हमारे लिए रिक्वायर्ड फील्ड है, तो सबसे पहला होता है नॉलेज। नॉलेज के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने रिटन एग्जाम दिया है तो जो विषय का जो ज्ञान है वो ऑलरेडी आपके पास है। अब मैंने आपको पहले भी बोला है कि 3 अक्टूबर को ये एग्जाम हो चुका है, तो 3 अक्टूबर को हुआ है, आज मई चल रहा है, तो जो आपका ज्ञान था वो कहीं ना कहीं इधर उधर दाएं बाएं भटक चुका है। तो आप थोड़ा थोड़ा उसको रिवीजन में जो है वो लीजिए, उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, उसको अपने को छोड़ना नहीं है। तो नॉलेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट की नॉलेज आप जो है वो रखते रहिए। नॉलेज कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ये चीज़ें मैं एक और वीडियो बना करके, जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट्स के वीडियो बना करके मैं आपको एक बार डाल दूंगी। मैं अभी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब हम बात करते हैं इंटरव्यू की, जब हम बात करेंगे इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार की, तो हमें कुछ बातों पे बहुत खासा ध्यान रखना पड़ेगा। खासा ध्यान हमें किन बातों पे रखना पड़ेगा? एक तो हमारा जो है, जो हमारा पहला पार्ट होगा दैट इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंड जो दूसरा होगा, जो सेकंड पार्ट होगा दैट इज टेक्निकल पार्ट। यानी कि एक जो है आपको विषय के अंदर विशेषज्ञ होना पड़ेगा और दूसरा जो है आपको टेक्निकली अपने आप को इस इंटरव्यू के लिए फिट करना होगा। फिट से तात्पर्य मोटे हैं तो पतला नहीं होना है, पतले हैं तो मोटा नहीं होना है, नहीं, नॉट लाइक दैट। टेक्निकल के भी बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जिन पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा और इनको ध्यान में रख करके आपको आगे चलना होगा। अब जब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी, हमने 2 पार्ट में तो इसको बांट दिया, ठीक है, हमने 2 पार्ट में इसको बांट दिया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो विषय से रिलेटेड हो गया, और दूसरा हमारा टेक्निकल हो गया। अब
सब्जेक्ट और टेक्निकल, इन दोनों में क्या क्या हमारी खूबियां होनी चाहिए। तो 3 पार्ट जो है हमारे सब्जेक्ट से लिए गए हैं और 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे टेक्निकल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमारे पार्ट्स हैं वो कौन कौन से, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला होता है नॉलेज। हमारे पास हमारे विषय का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे विषय का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब जो समिति है वो तो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है ना कि आप रिटन उस सब्जेक्ट में क्लियर करके आ रहे हैं। तो जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं या जितने भी सेशन से जो भी आपसे पूछा जा रहा है, वो चाहते हैं, वो ये चीज चाहते हैं कि उसको आप प्रेषित कीजिए, उसको आप बताने का प्रयास कीजिए। तो पहला हमारा क्या होगा, नॉलेज। आइए हम यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, पहला हमारा होगा नॉलेज। दूसरा, आइए, जब नॉलेज हमारे पास है उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट, यानी कि विषय के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। तो यहां पे हम आएंगे कॉन्सेप्ट पे। और तीसरा आता है एप्टीट्यूड, यानी कि जो विषय हमने जिस तरीके से पढ़ा है, जो ज्ञान हमारे पास है, हम उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये 3 हमारे जो पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे, पहला है हमारा नॉलेज, दूसरा है कॉन्सेप्ट और तीसरा हमारा क्या है, एप्टीट्यूड। अब हम आते हैं हमारा जो सेकेंड पार्ट है टेक्निकल। टेक्निकल में क्या है, सबसे पहला जो सबसे बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जो पहला इंप्रेशन जो आपका होता है दैट इज एंट्री। आपकी एंट्री इंटरव्यू के हॉल में या इंटरव्यू के रूम में किस तरीके से हो रही है, ये इंप्रेशन अगर आप अच्छे से डाल जाते हैं तो आप आगे के लिए जो है एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर। और वो पॉजिटिव वेव्स के साथ आप भी बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होता है और कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप इंटरव्यू को पूरा फेस करते हैं। अगर एंट्री में कहीं आपसे चूक हो जाती है तो पूरा का पूरा आपका इंटरव्यू हिल जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका वहीं से गड़बड़ हो जाता है। तो एंट्री और एग्जिट हमारा फर्स्ट टेक्निकल पार्ट है। दूसरे टेक्निकल पार्ट पे आते हैं हम लोग, वॉइस की क्लियरिटी। जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो आप कितने अच्छे से बता पा रहे हैं, आपकी जो आवाज है वो आवाज कितनी मधुर है, कितनी कड़कती हुई है, कितनी स्पीड में है, कितनी स्लो है, ये भी इसके अंदर मैटर करता है। तीसरे हम आते हैं देन कॉन्फिडेंस। आप जो इंटरव्यू देने आए हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अपने आप को साबित करने आए हैं कि मैं इस पोस्ट के लायक हूं, तो उस पोस्ट के लायक होने का आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। आपको समिति को ये बताना पड़ेगा कि आपके लिए ये पोस्ट क्यों जरूरी है, पहले तो ये। दूसरा, समिति आपको क्यों दे ये पोस्ट, नवोदय विद्यालय समिति आपको ये पोस्ट क्यों दे, किसी और को क्यों ना दे, आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है। तो वो खासियत आपको आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। चौथा हम आते हैं आई टू आई कॉन्टैक्ट। बहुत जरूरी, बहुत बहुत जरूरी होता है। सामने इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है और हम यूं देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहीं खत्म। क्वेश्चन पूछने वाले के अगर आप आई टू आई कांटेक्ट अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपका इंटरव्यू कहीं ना कहीं वहीं, क्योंकि आई टू आई कांटेक्ट ये साबित करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना कूट कूट के भरा है। अगर आई टू आई कांटेक्ट आपका प्रॉपर नहीं होता है, आपका इंटरव्यू वहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हमारे इंडिया की मैं बात करूं तो समझ में ही नहीं आता है लोग कहना क्या चाहते हैं और प्रदर्शित क्या करते हैं। कभी कभी पूछो खाना खाना है तो लोग बोलते हैं नहीं खाना है, पानी पीना है, हाँ पीना है। ये वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं, यानी कि आप आंसर कुछ और कर रहे हो
एंड फेस का आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ और ही बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके अंदर आप अपनी जगह को नहीं बना पाते हैं, उसको आप कंफ्यूज कर देते हैं। तो एक्सप्रेशन, आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए जिस तरीके की आपकी वॉइस निकल रही है, जो आपके आंसर्स निकल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, आपका स्पीच, आपका टोन, आपका लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग पूरा फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन पूछते समय आपके हाथ, आपके नाखून, आपके पैर, बार बार वो इस चीज को नहीं देखेगा, वो आपकी फेस की तरफ और आपके आई टू आई कॉन्टैक्ट की तरफ जो है वो पूरे टाइम उसके साथ जो है मतलब बनाए रखता है, अपना कॉन्टैक्ट बनाए रखता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट अगर हम लोग आए तो हमारी लैंग्वेज, लैंग्वेज हमारी कैसी होनी चाहिए। अब जब मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ तो लैंग्वेज जो है हमारे दो तरीके के हैं। एक हमारी अपनी भाषा है और एक हमारी बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं इसको। ओके, हमसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है हम उसको किस भाषा में रिप्लाई कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसपी, ये तीनों लैंग्वेजेस जो है, चूंकि ये सारे विद्यालय जो है जितने भी हैं ये सभी इंग्लिश मीडियम है, इनमें से हिंदी मीडियम कोई सा भी नहीं है। तो वहां पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज को जानना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में आप पूरा का पूरा कम्युनिकेट भले ना कर पाए, लेकिन आपके पास टर्मोलॉजी इंग्लिश की पूरी आपको जानना चाहिए। ठीक है, आपको इंग्लिश में टर्मोलॉजी जानना है और आपको एटलीस्ट समझाने तक अपने जो शब्द हैं, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, अपने जो कंटेंट है उसको एक्सप्रेस करने तक आपको समझाने के लिए इंग्लिश आना चाहिए। तो अभी आपके जो है इंटरव्यू की कोई डेट नहीं आई है, आप आज से ही काम कीजिए, कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए, क्वेश्चंस को फ्रेम करके उसको इंग्लिश में जो है प्रैक्टिस कीजिए, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन आप उनमें प्रैक्टिस कीजिए कि आप उसके लिए क्या आंसर दे सकते हैं समिति को। तो ये हो गई आपकी भाषा, यानी कि आपकी खुद की लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज अगेन शो करता है कि आप इस पोस्ट के लिए हैं या नहीं हैं। आप एक डायनामिक पोस्ट के लिए जा रहे हैं। डायनामिक पोस्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपका इंटरेक्शन अदर जगहों पे, अदर फील्ड में, अदर वैकेंसीज के लिए, अदर पोस्ट पे जो है वो केवल और केवल बच्चों से इंटरेक्ट होना पड़ता है। लेकिन आपकी पोस्ट डायनामिक क्यों है? क्योंकि आपको स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट होना है, आपको टीचर्स के साथ भी इंटरेक्ट होना है, और आपको उस समिति से, यानी कि जिस भी विद्यालय के अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी, उस पोस्टिंग में टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक के जितने भी लोग हैं, हर कोई लाइब्रेरी विजिट करेगा और आपको हर किसी के साथ इंटरेक्ट होना पड़ेगा। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना तो किसी एक के ऊपर फोकस और ना ही किसी एक को आप बिल्कुल अनदेखा कीजिए, अनसुना कीजिए, नहीं, आपको हर किसी को साथ में लेकर के चलना है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी। मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं जो आपके सब्जेक्ट, जो कॉन्सेप्ट हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो हमारे 3 हैं। हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, और तीसरा हमारा एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के लिए वो बराबर होना चाहिए। और जो टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल पार्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, आई टू आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ही हमारा जो है वो इंटरव्यू का मेन जो बेस होता है, दैट इज कॉन्फिडेंस। वॉइस की क्लियरिटी हमारे पास होनी चाहिए। एंट्री और एग्जिट हमारा बहुत ही सुपर सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि एंट्री और एग्जिट पे ही जो है हमारा पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है वो डिपेंड करता है कि हम कितना कर पाएंगे और क्या कर पाएंगे। तो ये जो है कुछ टर्म्स थे, आप एक एक का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के जो है वो आप रख सकते हैं और इसको लेकर के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है इन टर्म्स को आप लोग देखिए, रिवाइज कीजिए। मैंने 2 पार्ट में इनको बांट दिया है, अब दोनों पार्ट्स में से मैं वीडियो आगे के बनाऊंगी। आगे की वीडियो बना करके मैं बताऊंगी कि फेशियल एक्सप्रेशन है उसको किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड है, नॉलेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या कैसे आप उसको यूटिलाइज करेंगे, एप्टीट्यूड
किस तरीके से आप पेश कर सकते हैं, वॉइस की क्लैरिटी कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो एक एक टॉपिक पे, ये मैंने आपको 9 टॉपिक शायद बता दिए, शायद नहीं, यस 9 है, 3 इधर हैं और 6 इधर हैं, 9 हैं। तो ये 9 आपके जो सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स के अलग अलग वीडियोस में बनाने की कोशिश करूंगी और बना करके मैं बताऊंगी, आप घर में रह के ही प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इन सब के ऊपर कुछ वीडियोस में बनाऊंगी क्वेश्चंस फ्रेम करके, यानी कि इस पर्टिकुलर यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर्टिकुलर यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो है आसानी होगी तैयारी करने में, आप आसान तरीके से जो है वो तैयारी कर पाएंगे, किसी भी बर्डन की आपको जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ये इंटरव्यू के लिए गाइडलाइन प्रॉपर तैयारी कराती रहूंगी और आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूंगी, कभी भी आप लोगों को छोड़ने वाली मैं नहीं हूँ। इंटरव्यू में जितने भी स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, वो लोग आज से ही फॉलो करना शुरू कीजिए। और एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाइए, वीडियोस बोला कीजिए बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि एक भी वीडियो हमारे चैनल पे ऐसा नहीं है जो फालतू का है, फिजूल है। हर एक वीडियो आपके ज्ञान के लिए है, आपके ज्ञान को इम्प्रूव करने के लिए है। तो आपका ज्ञान कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे, कल को अगर आप एसएससी वगैरह की भी तैयारी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू की तैयारी आप यहाँ करेंगे तो आगे काम नहीं आएगा, नहीं। इंटरव्यू की तैयारी आप कर रहे हैं, आप आरएस आईएएस की भी तैयारी करेंगे तो भी आपको इन सब पर्टिकुलर प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। कुछ 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 कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जामिनेशंस के प्रोटोकॉल के मुताबिक अलग हो जाते हैं, अदरवाइज तैयारी का पैटर्न जो है वो लगभग लगभग सेम होता है। तो जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, अगेन फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कोई बाकी दिक्कत आती है तो हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, कॉन्टैक्ट कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, फ्रेंड्स को भी बोलिए कि फ्रेंड्स भी वीडियोस को देखें। और वीडियोस की पूरी सीरीज में बनाने वाली हूँ, तो आप वीडियोस की पूरी सीरीज को देखिए जिनको भी इंटरव्यू की तैयारी करनी है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, पहली बार जो है वो साक्षात्कार की तैयारी मैं नहीं करा रही हूँ। हमारा कोचिंग है, ग्रुप ऑफ एजुकेशन है हमारा, इनफैक्ट अस्तित्व ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम से हमारी संस्थान है, जिसमें हमारे 3 कोचिंग्स हैं, अस्तित्व आईएएस एकेडमी, नेट जेआरएफ एकेडमी और हमारा श्री समृद्धि क्लासेस। तो हम लोग सालों से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते आ रहे हैं, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, आईएएस के लिए, आरएस के लिए। तो इंटरव्यू की तैयारी कराने का हमारे पास एक्सपीरियंस है। एंड बैक ईयर अगर आप जाकर के देखें, अगर आप नेट जेआरएफ एकेडमी की साइट पे जाकर के देखें, तो आपको वहां पे मिल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट भी हुए हैं फाइनल। तो तैयारी जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब नहीं कि उनको पता नहीं या वो तैयार नहीं थे। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, उनको रिव्यू करने की जरूरत होती है कि कौन से पॉइंट्स पे आप वीक रह गए हैं। तो उस पॉइंट को केवल आप और आप ही पकड़ सकते हैं, उसको हम लोग नहीं पकड़ सकते। हम ये पूरे के पूरे, मैं ये पूरा का पूरा जितना आपको बता रही हूँ, ये सब मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन इनमें आपका कौन सा हो सकता है, किसी का फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा स्ट्रांग हो लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है किसी के पास कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो लेकिन उसके पास सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं हो। तो अपने को हम कहाँ पे हैं, कमी हमारी कहाँ पे है, ये हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है। हमें हमारी कमी के ऊपर जो है वो वर्क करना है। तो आप बिलीव कीजिए, आप बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। ये संस्थान आपको बहुत सुरक्षित जो है वो महसूस कराने की कोशिश करता रहा है और करता रहेगा। कंफर्ट जोन आपका हमेशा बरकरार रहेगा और आगे से आगे जो है इस तरीके की एक्टिविटीज चलती रहेंगी और आपके लिए हमेशा हम लोग हैं और हमेशा हम लोग रहेंगे। तो खूब अच्छे से हंसिए, मुस्कुराइए, घरों के अंदर सेफ रहिए। ओके, चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।